ये पूजा की थाली भाभी शायद मेरे लिए लाई थी। सो स्वीट ऑफ यू भाभी। ये बात और है कि पूजा की थाली गिर गई, लेकिन आपकी भावनाएं मुझ तक पहुंच गई। थैंक यू। तुम सिद्धांत ही हो। सिद्धांत? कौन सिद्धांत? भाभी जी देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं सिद्धांत नहीं हूं। मेरा नाम है सुनील सिंघानिया। प्यार से ये सारे लोग मुझे सनी कहते हैं। मैं सिंघानिया साहब का छोटा बेटा हूं और आपका मंजला देवर हूं। लीजिए लीजिए लीजिए। मैं बताता हूं क्या हुआ होगा। शायद आप मुझे कोई और समझ बैठी है ना, नो प्रॉब्लम। लेकिन भाभी जी मैं वो नहीं हूं जो आप मुझे समझ रही हैं। तुम सिद्धांत ही हो। बहू, ये क्या कह रहे हो तुम? और ये सिद्धांत कौन है? शामली को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? हाँ, गलतफहमी। शामली बेटा, ये सनी है, हमारा बेटा सनी, जो लंदन का बिजनेस संभालता है। आई एम श्योर डैड, आई एम वेरी श्योर कि इन्हें कोई धोखा हुआ है। पता है डैड क्या हुआ होगा? मेरी शक्ल इनके किसी जान पहचान वाले से मिलती है, नहीं भाभी? बट आई होप कि जिससे मेरी शक्ल मिलती है वो आपका दुश्मन ना हो। Because really hope that you don't hate me. I'm sorry. Don't be. It's absolutely okay. You know what, Bhabhi? I think you're beautiful. And I think Vikram भैया बहुत lucky है. He's really, really very lucky. सनी भैया आप? Hey, Ravi! Hey, brother! कैसा है तू? I'm fine, brother. ओह, तो ये हैं हमारी नई छोटी भाभी। भाभी यू वेरी प्रिटी, बहुत खूबसूरत है। एंड रवि इज वेरी लकी। ओह, शामली भाभी ये सोच रही होंगी कि मैंने एक ही डायलॉग दोनों भाभीयों से कैसे बोला, मगर क्या करूं, फ्लाइट में मैं एक ही डायलॉग याद करके आया था। और तब मैं ये भूल गया था कि यहां आके मुझे दो नई भाभीयों से मिलना होगा। सो शामली भाभी प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। या हाँ, रवि की शादी हो गई, विक्रम भैया की शादी हो गई। डैड, आपने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। पहले तू यहाँ टिक तो सही, मैं तेरी भी शादी करवाऊंगी। तू देखता जा, मैं तेरे लिए बहुत अच्छी सी दुल्हन लेकर आऊंगी। मॉम्स, you're the best. डैड, ये शामली भाभी ऐसे अचानक चली क्यों गई? ये कैसी दुविधा है भगवान? क्या आप मेरी कोई परीक्षा ले रहे हैं? क्यों क्यों डाल दिया मुझे ऐसी उलझन में? मेरा एक्सक्यूज मी, हेलो। पहुंच गए? या जस्ट। मौसम कैसा है वहां का? यहाँ का मौसम तो हमेशा की तरह ही है, गर्म। इनफैक्ट इस बार कुछ ज्यादा ही गर्म है। और तुम्हारे सो कॉल्ड डैड कैसे हैं? Well, that is $1 million question. बहुत बुरा हाल है। उन्हें तो बहुत गहरा धक्का लगा होगा, है ना? हाँ, I'm sure. But you know what? The game has just begun.
कम इन। हाय। पूजा, मेरे पास बहुत काम है, मैं बिजी हूँ अभी, प्लीज। कम वक्त ही तो नहीं है तुम्हारे पास मेरे लिए, और मेरा तो ख्याल भी तुम्हें डिस्टर्ब कर देता है। पर तुम्हारी इस बेरुखी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करूं, आदत सी हो गई। पूजा, पर्सनली किसी जरूरी काम से आई। नॉट नाउ पूजा, लेटर। तुम तो इस वक्त बिजी हो ना, तुम अपना काम करो, मैं बात कर लेती हूँ। हेलो, सानिया बोल रही हूँ, विक्रम भैया से बात करवाइए। वो इस वक्त बिजी हैं, आप मैसेज दे दीजिए। उनको कहिएगा कि सनी भैया लंदन से आ गए हैं। श्योर। एनीथिंग एल्स? नो थैंक्स। तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है विक्रम। तुम्हारी सिस्टर सानिया का फोन था, तुम्हारा छोटा भाई सनी लंदन से वापस आ गया है। और घर पर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं जिसकी यादों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, दिन रात खुद से लड़ रही थी, उसी का साक्षात रूप मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया भगवान। शामली, जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलं विलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां दमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवञ्जनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटः समभ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। भाभी जी, मुझे देख के आपको हो क्या जाता है? आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? बस कीजिए भाभी जी, अगर विक्रम भैया ने देख लिया आपको मुझे ऐसे निहारते हुए तो बेचारे वो इनसिक्योर हो जाएंगे। कम ऑन, नाउ यू मेकिंग मी कॉन्शियस। आप मुझे कॉन्शियस करिए। मतलब मेरी फेस की कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरी नाक मोटी है या फिर लंबी है, 4 कान हैं, 3 आंखें हैं? मुझ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है भाभी कि आप मुझे ऐसे देख रही जैसे मैं कोई अजूबा हूं? वाह भाभी जी, आपको हो क्या गया है? पता है आपकी शक्ल कैसे लग रही है? आपकी शक्ल ऐसे लग रही जैसे जैसे आपको सांप सूंघ गया हो, कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। लेट मी गेस, मेरी शक्ल किसी से मिलती है, राइट? बाय द वे भाभी जी, वो है कौन? वो कौन है मेरी शक्ल जिससे इतनी मिलती है कि जब से आपने मुझे देखा आपको उसकी याद आ रही? Who is he? Wait. You were, let me guess, you were calling out for somebody. You were, आप किसी का नाम ले रहे थे। आप सिद्धांत, राइट? सिद्धांत, राइट? सनी भैया चलिए और जल्दी से फ्रेशन अप हो जाइए और कुछ खा लीजिए। भाभी से बातें आप बाद में कर लीजिएगा। मम्मा पूछ रही थी आप क्या खाएंगे। मैं? भाई अब तो मैं सिर्फ भाभी के हाथ का पका खाना खाऊंगा। चल मी भाभी, क्या खिलाएंगी आप मुझे? हेलो, आई एम वेटिंग। भाभी, सनी भैया बहुत जिद्दी हैं। अब तो आपको इनके लिए खाना बनाना ही पड़ेगा, ये मानने वाले नहीं। भाई वो खिलाइए जो आप सबसे अच्छा पकाती हैं। सानिया, मैंने कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया क्या?
भाभी के चेहरे पे एक्सप्रेशन ऐसे है जैसे मैंने कोई बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया हो, जैसे जैसे कोई क्विज कॉन्टेस्ट हो। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आप सबसे अच्छा क्या पकाती हैं। ओके ओके, लेट मी गेस भाभी सबसे अच्छा क्या पकाती है? भाभी पकाती होंगी गोभी के पराठे। क्यों भाभी, सही गेस किया ना मैंने? गोभी के पराठे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें खाना वाना पकाना आता है कि नहीं? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? शादी के बाद मुझे खाना पका के नहीं खिलाओगी क्या? क्यों? तुम्हें खाना पकाना नहीं आता? अच्छा, मतलब शादी के बाद मुझे बावर्ची का काम करना पड़ेगा, हैं? नहीं नहीं, लेकिन सच बताऊं, मुझे खाना वाना पकाना बिल्कुल नहीं आता। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। बोलो। मैंने अपनी दीदी से ना सिर्फ गोभी के पराठे बनाना सीखा, लेकिन वो गोभी के पराठे में वर्ल्ड क्लास बनाती हूँ। गोभी के पराठे दौड़ेगा। मैं अपनी सारी जिंदगी गोभी के पराठे खा के जी लूंगा, लेकिन एक शर्त पर, वो ये कि वो गोभी के पराठे तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगी। कहाँ खो गई आप? भैया तो चले गए और वो 5 मिनट में तैयार होके नीचे आ जाएंगे और फिर इतना शोर मचाएंगे अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो। चलिए चलिए, आपको गोभी के पराठे बनाने हैं। मेरी तीसरी आंख जो देख रही है और मेरी छठी इंद्री जो संकेत दे रही है, उसके मुताबिक श्यामली का सनी को सिद्धांत कह के बुलाना कोई मामूली बात नहीं। श्यामली की भोली सूरत के पीछे जरूर कोई काला अतीत छुपा है। अब हमें इस अतीत के बारे में पता लगाना ही होगा। That hurts. अपना खून अपना होता है और दूसरे का खून दूसरे का, ये तुमने साबित कर दिया। और आपने भी ये साबित कर दिया डैड कि इतनी उम्र हो गई आपकी, लेकिन फिर भी आपके हाथों में बहुत ताकत है। Yes, and I don't think you should forget that I'm a very strong man. तुम्हारी क्या कीमत, क्या हैसियत हमारे सामने। And please do not be mistaken that I'll come into your trap. You're so cute, Dad. I mean, look at you. Look at you, कितने मासूम हैं आप। आप अभी भी इस खुशफहमी में जी रहे हैं कि आप मेरे ट्रैप में नहीं हैं। You really think so, Mr. Singhania? हाँ? Well. दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। मैंने आपको आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका दिया है डैड, बट आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपके हाथों की तरह आपका हार्ट भी बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि आपकी जगह अगर कोई कमजोर आदमी होता तो अब तक तो उसे हार्ट अटैक आ गया होता। तुम एक खुदगर्ज और एहसान फरामोश इंसान हो, लेकिन उसमें तुम्हारा क्या दोष? तुमने जो धोखा मुझे दिया है वो शायद तुम्हारे खून में ही है। मैं समझ रहा हूं कि आप मुझे इतनी सारी गालियां क्यों दे रहे हैं, क्यों मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूं आप सिर्फ अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, है ना? डू दैट। कि आपके पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। तुम्हें जल्द से जल्द वापस जाना होगा सनी। मैं चला जाऊंगा मैं। इनफैक्ट मैं तो वापस जाना चाहता हूं। प्लीज सेंड मी बैक। एहसान मानिए मेरा डैड। शुक्रिया अदा कीजिए मेरा, थैंक यू कहिए मुझे कि मैंने अभी तक श्यामली को आपकी असलियत नहीं बताई। लेकिन श्यामली चुप नहीं बैठने वाली डैड। श्यामली चुप बैठने वाली नहीं है। हर बार बार लगातार जब भी मैं उसके सामने आऊंगा वो मुझे सिद्धांत कह के बुलाएगी।
वो रोएगी, वो चीखेगी, वो चिल्लाएगी, वो गिड़गिड़ाएगी, वो भीख मांगेगी मुझसे कि मैं ये कबूल करूं कि मैं सिद्धांत हूं और मुझे सिर्फ एक हाँ कहना होगा। सिर्फ एक I mean, think about it. अगर मैंने उसे हाँ कह दिया तो क्या होगा? आपके सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा, आपका सारा प्लान चौपट हो जाएगा और मैं विक्रम भैया, कम इन। कैसे हैं आप? तुम यहां भी पहुंच गए। मैं यहाँ पहुंच गया। क्या रहे हैं आप विक्रम भाई? ये मेरा घर है, यहां रहता हूं मैं। विक्रम भैया, सारा शहर मुझे दी वन एंड ओनली मिस्टर सिंघानिया के बेटे के नाम से जानता है, आपके भाई के नाम से जानता है। तो बेचारा कहां जाऊंगा? नहीं, आपको पता है मेरे घर वापस आने की वजह से घर के सारे लोग कितने खुश हैं। एवरीबॉडी इज हैप्पी। डैड है ना? डैड बहुत ही घटिया इंसान हो सर, बहुत ही घटिया। नो मिस्टर विक्रम सिंघानिया, अभी तक आपने मेरा घटियापन देखा कहां है? लेकिन हाँ, अगर कहीं गलती से मैं अपने घटियापन पे आमादा हो गया ना, तो आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। विक्रम सिंघानिया, इस नाम के साथ जुड़ा मान, सम्मान, अहंकार सब मिट्टी में मिल जाएगा। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें शामली की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। वाह। शामली की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है ये मैं नहीं जानता, ये आप जानते हैं और ये जानते हैं। यू नो व्हाट डैड, अब आप दोनों बाप बेटे यहां बैठ के प्लानिंग कीजिए, डिसाइड कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए कि आप लोग मुझे वापस कैसे भेजेंगे। क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं बाहर पराठे खाने जा रहा हूं, क्योंकि शामली भाभी ने अपने हाथों से मेरे लिए गर्मा गर्म गोभी के पराठे बनाए। आई एम वेरी हंग्री। आप आएंगे? आप नहीं आएंगे, ठीक है? आपने कहा था कि आपके और सनी के बीच समझौता हो चुका है, वो लंदन चले जाएगा। क्या शामली और सनी की मुलाकात हुई है? और अगर हुई है तो शामली का क्या रिएक्शन था? जाहिर है शामली शॉक थी। उसने ये कहा कि सनी सिद्धांत है, लेकिन सनी ने अभी तक उसके सामने ये जाहिर नहीं किया कि वो सिद्धांत है। मे बी, नो नॉट मे बी, शी इज कंफ्यूज्ड। मैंने उसे कहकर समझाया कि शायद ये एक इत्तेफाक है। कब तक और कितने और झूठ बोलेंगे?